दोस्तों वजीरेक्स की हैकिंग के बाद क्रिप्टो मार्केट के अंदर स्पेशली इंडियन क्रिप्टो मार्केट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें नई यहाँ पे देखने को मिली है। और उसी सीरीज के अंदर कॉइन डीसीएक्स जो इंडिया की सबसे सेफेस्ट एक्सचेंज इस टाइम पे मानी जा रही है, इसकी तरफ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट इन्होंने शेयर किया। 50 करोड़ का फंड यहाँ पे राइज करने जा रहे हैं। किसके लिए? वो भी इन्वेस्टर के लिए। क्रिप्टो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड यानी कि CIF के नाम से ये फंड यहाँ पे होगा। और लगभग 50 करोड़ के आसपास का फंड यहाँ पे राइज करेंगे, जिसके थ्रू जब भी कोई यहाँ पे हैकिंग की प्रॉब्लम होती है या फिर कोई लॉसेस होता है, यहाँ पे एक्सचेंज की कोई गलती होती है, एक्सचेंज की वजह से कोई लॉस होता है या फिर किसी भी कारण से कोई इन्वेस्टर का जो बड़ा लॉस होता है उसको कवर करने के लिए इन्होंने ये फंड यहाँ पे राइज करने जा रही है। तो डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे किस तरह का ये फंड है, क्या 50 करोड़ यहाँ पे सफिशियंट है, आगे आने वाले टाइम के अंदर ये फंड और बढ़ सकता है, बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, और क्या इस फंड को भी यहाँ पे सेफ रखा जा सकता है, क्योंकि अगर 50 करोड़ का फंड ये कहीं पर रखेंगे तो उसके भी हैक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। तो इसके रिगार्डिंग इन्होंने यहाँ पे बैक टू बैक कुछ अपडेट दिए, वो अपडेट मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। देखिए, अगर आप यहाँ पे कॉइन डीसीएक्स का यूज करते हो और नहीं भी करते हो तो भी आपके लिए जानना जरूरी है कि इस टाइम पे इंडियन एक्सचेंज क्या कर रही है, स्पेशली यहाँ पे कस्टमर का जो फंड पड़ा है उसको कैसे प्रोटेक्ट कर रही है, उसके रिगार्डिंग क्या अपडेट कर लेके आ रही है और क्या चीज़ें कर रही है, ये यहाँ पे जानना जरूरी है। और कॉइन डीसीएक्स अभी तक आप यूज नहीं करते हो तो इसका लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। इस टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द सेफेस्ट एक्सचेंज यहाँ पे बोली जा रही है कॉइन डीसीएक्स, जो आज की डेट में अच्छा खासा ट्रेड वॉल्यूम लेके बैठी हुई है। और जब से वजीरेक्स यहाँ पे डाउन हुई है तब से सबसे ज़्यादा जो ट्रेड वॉल्यूम आया है वो यहाँ पे वो इंडियन एक्सचेंज के मामले में यहाँ पे कॉइन डीसीएक्स पर आया है। तो इसका यूज आप यहाँ पे कर सकते हो। अब ये जो यहाँ पे क्रिप्टो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन जो फंड यानी कि CIF जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने जा रही है, इसका क्या फ़ायदा होगा और ये कैसे काम करेगा, इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो फंड है ये यहाँ पे कंप्लीटली लाया जा रहा है जो इन्वेस्टर है उनका फंड को सेफ रखने के लिए, यानी कि एक अल्टरनेटिव फंड, या फिर इसको यहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हैं कि जब भी यहाँ पे फंड कम पड़ता है या फिर हैकिंग की प्रॉब्लम आती है या फिर फ्यूचर में अगर हैक होता है यहाँ पे कॉइन डीसीएक्स, या फिर कॉइन डीसीएक्स की गलती की वजह से लोगों का फंड डूबता है या फिर खराब होता है या फिर यहाँ पे लॉस होता है, तो इस फंड का यूज करके वो यहाँ पे इन्वेस्टर को फंड दे देंगे। अभी देखिए, वजीरेक्स के ऊपर एक बड़ी प्रॉब्लम है, $230 मिलियन जो यहाँ पे हैक हुए थे, अब उनके पास फंड नहीं है और उनके पास पहले ये यहाँ पे CIPF फंड नहीं था, तो अब उनको लौटाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो उसी को देखते हुए इन्होंने यहाँ पे एक नई चीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है, CIF जो 50 करोड़ का फंड होगा। अब इस चीज़ को समझे, यहाँ पे ये फंड क्या यहाँ पे काम करेगा। तो पहली चीज़, जब भी ये लॉस होगा तो उसको कवर करेगी यहाँ पे। दूसरी चीज़, ये कैसे यहाँ पे सिक्योर रहेगा, तो इन्होंने बोला कि जो फंड है इसको हम मल्टीपल डाइवर्सिफाइड करेंगे, यानी कि 50 करोड़ का जो फंड है वो एक ही जगह नहीं पड़ा रहेगा, ये अलग अलग वॉलेट के अंदर अलग अलग जगह के ऊपर पड़ा रहेगा, जिसमें कभी भी एक अगर हैक होता है तो जो पूरा फंड है वो कभी हैक नहीं हुआ। और इसके अलावा भी ये जो सिक्योरिटीज़ होगी इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखेंगे, जो यहाँ पे हैकिंग की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कम कर देंगे, यानी कि फ्यूचर के अंदर जब अगर यहाँ पे कॉइन डीसीएक्स हैक होती है तो भी ये जो फंड पड़ा हुआ है ये कभी हैक यहाँ पे नहीं होगा, ऐसा इनका मानना है। जिसके अंदर उन्होंने क्लियरली बोल रखा है कि जो फंड है ये बिल्कुल भी सेफ है और ये अलग अलग चीज़ों के अंदर यहाँ पे रहेगा, जहाँ पे इसको हैक कर पाना बहुत ही मुश्किल रहेगा हैकर के लिए। दूसरी चीज़, क्या ये फंड यहाँ पे सफिशिएंट है, तो इन्होंने बोला ये फंड तो सफिशिएंट नहीं है, लेकिन आगे आने वाले टाइम के अंदर इस फंड को हम बढ़ाएंगे। और किस तरह से बढ़ाएंगे? 2% एनुअली जो इनकी यहाँ पे जो ब्रोकरेज फीस आएगी उसको ये ऐड करेंगे, यानी कि अगर यहाँ पे एनुअली ऐड करेंगे, मतलब अगर करोड़ रुपए भी आते हैं, 10 करोड़ भी आते हैं, 20 करोड़ भी आते हैं, तो उसका जो टोटल एनुअल जो बनेगा यहाँ पे जो ट्रेडिंग ब्रोकरेज फीस बनेगी उसका 2% इस फंड के अंदर रेगुलर वो पर डे पर ईयर ऐड करेंगे, हर साल ऐड करेंगे। अभी 6 साल हुए कॉइन डीसीएक्स को आए हुए, तो 6 साल के बेसिस के ऊपर इन्होंने 50 करोड़ का फंड यहाँ पे डाला है। उसके बाद हर 2 साल के अंदर इसके अंदर हर साल के अंदर 2% इसके अंदर फंड को इंट्रोड्यूस करेंगे, इनको बढ़ाएंगे। अब जितना ज़्यादा ट्रेड वॉल्यूम आएगा उतना ही ज़्यादा ये फंड यहाँ पे बढ़ने की उम्मीद है। और अगर कॉइन यहाँ पे वजीरेक्स डाउन रहती है, वजीरेक्स ऊपर ट्रेड वॉल्यूम नहीं आता है, तो सबसे ज़्यादा ट्रेड वॉल्यूम आएगा यहाँ पे कॉइन डीसीएक्स ऊपर और ये फंड अपने को धीरे धीरे और बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और क्या ये फंड सफिशिएंट है, तो इन्होंने बोला कि ये जो फंड है अभी के लिए सफिशिएंट नहीं है, लेकिन आगे के लिए सफिशिएंट हो जाएगा जब भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हर साल बाई साल इसके अंदर ऐड किया जाएगा फंड, तो ये धीरे धीरे फंड बढ़ेगा। और इस बीच में अगर फंड की जरूरत पड़ी होगी तो इस फंड से निकालेंगे भी, क्योंकि ये फंड हैक नहीं हो सकता है। जिस तरह की सिक्योरिटीज रखेंगे, जिस तरह से इसको डाइवर्सिफाई रखेंगे, कम रह जाएंगे, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से फंड सेफ रहेगा या इस फंड के कम होने के चांसेस कम रहेंगे, उल्टा ये फंड रेगुलरली यहाँ पे बढ़ता रहेगा।
जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उस हिसाब से हम यहाँ पे लगभग 1% के आसपास हैं, लेकिन ये आगे भी ये ग्लोबली जब भी सिक्योरिटीज़ की रिगार्डिंग चीज़ें आएगी तो हम इसके अंदर और चेंजेस करते रहेंगे, इस तरह की इन्होंने चीज़ें बोली है। इसके अलावा इनका जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट ये है कि हम यहाँ पे इंडिया के जो एक्सचेंज है उनको भी सेफगार्ड करेंगे, अगर किसी को हेल्प चाहिए तो देंगे, साथ साथ में कॉइन डीसीएक्स को सेफगार्ड करेंगे ताकि आगे वाले टाइम के अंदर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे उन्होंने यहाँ पे कस्टमर का फंड केवल 2 वॉलेट के अंदर रखा था, तो ये अभी इस चीज़ को समझ चुके हैं कि अपने को जो फंड है उसको डाइवर्सिफ़ाई रखना पड़ेगा और अलग-अलग वॉलेट के अंदर रखना पड़ेगा, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर रखना पड़ेगा, जिससे हैकिंग की प्रॉब्लम यहाँ पे कम रहे। तो इन्हीं के रिगार्डिंग उन्होंने फीडबैक भी माँगा, तो अगर कोई फीडबैक देना चाहता है तो इनके ऑफ़िशियल ट्विटर अकाउंट पे जाकर और फीडबैक देना है। अब एक चीज़ को समझिए, ये जो फंड है, ये फंड क्या यहाँ पे जो ब्रोकरेज की फ़ीस आएगी उसको बढ़ा देंगे? तो ऐसा नहीं कि जो ब्रोकरेज की फ़ीस लग रही है वो 0.05% लगती रहेगी वहाँ पे, और जब भी ये फंड यहाँ पे 2% जाएगा इसके अंदर, तब ये रेगुलर अपडेट अपने को देते रहेंगे कि अब कितना फंड यहाँ पे राइज़ हो चुका है और कितना फंड अभी आगे वाले टाइम के अंदर और यहाँ पे बढ़ने वाला है। तो आई थिंक ये एक अच्छा स्टेप यहाँ पे इंडियन एक्सचेंज कॉइन डीसीएक्स की तरफ से लिया गया है, और अगर आप कॉइन डीसीएक्स पे ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा-सा ट्रस्ट आपका भी यहाँ पे बढ़ेगा कि अगर फ्यूचर के अंदर प्रॉब्लम होती है, देखिए हैकिंग की प्रॉब्लम किसी के साथ में आ सकती है, बाइनेंस तक को नहीं छोड़ा है, दूसरी बड़ी-बड़ी एक्सचेंजों के साथ में प्रॉब्लम पहले आ चुकी थी यहाँ पे, तो को वजीरेक्स के ऊपर भी आ चुकी है, तो कॉइन डीसीएक्स पे आ सकती है। ऐसी कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं, इसके पास भी, इसके पास यहाँ पे हैकिंग नहीं हो सकती है। हो सकती है, लेकिन ये फंड को इस तरह से सेफ रखेंगे, या फिर अब जो इसके पास अभी जो फंड पड़ा है उसको भी ये यहाँ पे सेफगार्ड के अंदर डाल देंगे, या फिर डाल दिया होगा अभी तक इन्होंने और अलग-अलग डाइवर्सिफ़ाई कर दिया होगा। तो जब भी हैकर यहाँ पे अटैक करेगा तो उसको पूरा फंड यहाँ पे कभी नहीं मिलने वाला है। 10%, 5%, 15% से ज़्यादा फंड यहाँ पे वो हैक नहीं कर पाएगा, जिस हिसाब से इनके अपडेट यहाँ पे देखने को मिले रेगुलरली, जब भी यहाँ पे जो वजरेक्स है वो हैक हुई उसके बाद से। तो अगर आप कॉइन डीसीएक्स का यूज़ नहीं करते तो इस अपडेट को देख के कर सकते हैं, और अभी तक कर रहे हैं तो थोड़ा-सा ट्रस्ट यहाँ पे रखना पड़ेगा कॉइन डीसीएक्स के ऊपर, और ट्रेड वॉल्यूम का भी अब इस टाइम पे काफ़ी अच्छा रहा है। इस टाइम पे काफ़ी सारी इसके अंदर चीज़ें भी चेंजेज़ हुई, वेब3 भी इन्होंने ऐड किया, तो धीरे-धीरे डेवलपमेंट भी हो रहा है और सिक्योरिटीज़ के रिगार्डिंग में यहाँ पे अपडेट अपने को रेगुलर देखने को मिल रहा है। तो और आगे वाले टाइम के अंदर इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगी, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, मैं आपके साथ में क्विक शेयर कर दूँगा। वीडियो कंटेंट 10% नॉलेजेबल लगा हो, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।